मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उससे समाज हमेशा प्रेरित रहेगा। उन्होंने शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सरकारी जमीनों पर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वह न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को सभा में ऑर्डिनेंस लाकर लोगों की रोजगार की रक्षा करनी चाहिए। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान बहुत मुश्किल से लोग रिवर्स फ्लाइन करके पहाड़ आए और वहां पर जब लोगों ने अपने व्यवसाय खड़े किए तो उन पर व्यवसायियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का पालन कर रही है, लेकिन सरकार को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ पहाड़ों में कोई नीति बनानी चाहिए। भाई हमने उसी के लिए तो बोला। अतिक्रमण के नाम पर पूरे प्रदेश में पर्वतीय अंचलों में गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह एक दहशत का, डर का माहौल बना दिया गया है। मेरा सरकार से बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सरकार या तो इस अतिक्रमण पे जिससे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, उस पर कोई नीति बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहाड़ों में बेरोजगार हुए हैं और उनके रोजगार के लिए सरकार या तो कोई नीति बनाए या विधेयक लाके इस अतिक्रमण अभियान को रोके। उधम सिंह नगर में खटीमा की कच्ची खमरिया, प्रतापपुर, जोगी ठेर सहित कई गांवों में जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। खटीमा आबकारी निरीक्षक नितिन कुमार के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध कच्ची शराब निर्माण की 15 भट्टियों और 8000 किलो लहन को मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही 400 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया गया। इसी क्रम में गांव जोगी ठेर में अवैध शराब बिक्री के अड्डों पर दबिश देकर 2 अभियुक्तों लखविंदर सिंह और बलदेव सिंह को एक रबर ट्यूब में लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे द्वारा अवैध कच्ची शराब निर्माण के अड्डों पर कच्ची खमरिया और प्रतापपुर जोगी ठेर आदि क्षेत्रों में दबिश की गई, जिसमें हमारे द्वारा 12 कच्ची शराब निर्माण अवैध भट्टियों को तोड़ा गया और लगभग 8000 किलो लहन नष्ट किया गया। इस दौरान हमने 400 लीटर अवैध कच्ची शराब भी जब्त की। इसके पश्चात हमारे द्वारा जोगी ठेर में अवैध बिक्री कर रहे अड्डों पर दबिश दी गई और इस दौरान हमने 2 खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां रायपुर थाना क्षेत्र में बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली सीबीआई अधिकारी बनकर लूट करने वाले एक गिरोह का देहरादून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पूरे मामले में वादी अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि 3 व्यक्ति उनके फ्लैट पर आए थे। उस समय फ्लैट में अमित कुमार सहित उनका एक कर्मचारी और एक महिला मित्र मौजूद थी। सीबीआई बनकर आए 3 व्यक्तियों ने मास्क पहने हुए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों के पास पिस्तौल और 2 वॉकी टॉकी थे। आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर झूठी वीडियो भी बनाई और कमरे में रखी नकदी, 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, अन्य सामान ले लिया। मामला इतना ही नहीं, आरोपियों के द्वारा महिला को तो छोड़ दिया, लेकिन अमित कुमार मुकुल त्यागी को उनकी ही कार में बैठाकर शहर भर में घूमते रहे और पैसों की मांग करने लगे। इसके बाद आरोपी दोनों को उतार कर भाग गए। पूरे मामले में रायपुर पुलिस ने और एसओजी की टीम ने मिलकर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और लगातार सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों के माध्यम से तीनों आरोपियों को जैनपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों द्वारा बताया गया कि उनका एक और साथी भी है जो कि फरार है। शातिर किस्म के आरोपियों ने इस लूट की योजना ऐसी बनाई कि जैसे वह कोई सीबीआई अधिकारी हैं और नकली पिस्तौल, आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी और मुंह छुपाने के लिए मास्क का प्रयोग किया। लेकिन पुलिस की तत्परता से यह सब बेनकाब हो गया। आरोपी आशीष कुमार, सोनू और सुमित कुमार के कब्जे से 20 लाख नकद, 2 नकली पिस्तौल और 2 वॉकी टॉकी सहित कई सामान मिला। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। को एक घटना हुई थी सहजा रोड में, लूट की घटना हुई थी और उसको बहुत ही फिल्मी स्टाइल में सीबीआई अफसर बनकर के लोग घुसे थे 3 लोग और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया था जस्ट वादी पक्ष को इम्प्रेस करने के लिए। और उनकी वहाँ से फिर जो है आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, लगभग 3.25 लाख रुपया जो है उठा के ले गए थे। तो जब हमने इसकी तहकीकात करने पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जो विवादी पक्ष का भी जो है वो जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उसके हम अलग से जांच कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही 3 तलाक और उत्पीड़न के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सैयद मोहम्मद सलीम के खिलाफ 3 तलाक और उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज था। वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी लगभग 2 महीने से फरार चल रहा था। रहमान एक महिला है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसके साथ मारपीट उत्पीड़न कर रहे हैं और उसके पति द्वारा उसको जो है 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। इस पर थाना खटीमा में एफआईआर नंबर 263, धारा 323, 354, 377, 498, 504, 506 IPC और 3/4 दहेज एक्ट और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह। लोक निर्माण विभाग ने माल रोड के सौंदर्यीकरण का कार्य फिर से शुरू कर दिया है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मॉल रोड के सुधारीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर सभी विभागों को उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो रही थी, हम लोग के बचे हुए माल रोड के काम पूरे करने थे। इसी बारे में कोऑर्डिनेशन बैठक रखी गई थी, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग साथ में बैठ करके एक दूसरे की समस्याओं को इनकॉर्पोरेट करते हुए काम को जल्दी से पूरा कर सकें और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय व्यवसायी हैं, उनकी भी समस्याओं को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करने इसी बात के लिए बैठे थे कि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कन्वे कर दें कि हम जो है जो 2 हमारे इम्पोर्टेंट चौक्स हैं जो कनेक्ट करते हैं मॉल रोड को, एक पिक्चर पैलेस और एक अपना लाइब्रेरी चौक है, वहाँ पे भी कॉबलिंग का काम जो है हमने प्लान करा हुआ है और कल से जो है उसको पिक्चर पैलेस से टेकअप करते उसको स्टार्ट भी करेंगे और जल्द ही जो है इस मंथ के एंड तक हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इन दोनों चौक्स पर भी इम्पोर्टेंट जो कॉबलिंग वर्क होना है, क्योंकि वो जो मॉल रोड का जो कंप्लीट काम है उसके लुक के लिए और एस्थेटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसी के संदर्भ में मीटिंग रखी गई थी और उस काम को पूरा करने के लिए ही ये बात रखी गई थी। लोन दिलाने के नाम पर धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा एसएसपी दिलीप सिंह कंवर ने किया। एसएसपी के मुताबिक स्थानीय निवासी उषा शर्मा ने बताया कि बैंक लोन दिलाने के नाम पर अब्दुल सत्तार, रईस और ज्ञान सिंह नाम ने उनके साथ धोखाधड़ी की। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पर कराकर तीनों लोगों ने उनकी संपत्ति किसी और को बेच दी। इसमें जमीन धोखाधड़ी का मामला था जिसमें कि 4 लोग थे, इसमें 3 की अरेस्ट हो गई थी। वो 25,000 का हमारे इनामी है, तो उसकी अरेस्टिंग थाना बसंत बिहार के SHO इन लोगों ने किया। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित रिदेश ने A1 टीवी संवाददाता से की खास बातचीत। हल्द्वानी से इस वक्त तो सुमित हृदयेश जी जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमित जी,
सदन को लेकर लगातार ये कोशिश रहती है कि सदन ज़्यादा चले, लेकिन जिस तरीके से आज सदन को बढ़ाने को लेकर आपने आज बात कही है, क्या कुछ रहा? नहीं, देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इतनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक परिस्थितियां हैं जिन विषयों पर प्रदेश की जनता की जो दर्द की आवाज है उसे उठाना प्रमुखता विपक्ष का कार्य है और जो सम्मानित विधायक है उनका कार्य है। और सदन 1 दिन के लिए चलेगा, 2 दिन के लिए चलेगा। वर्ष 2022 में 8 दिन के लिए चला, अभी तक इस वर्ष 4 दिन चला है। तो ये जो लोक हित है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी अवमानना है। और सत्र की अवधि बढ़ाने में सरकार इसलिए घबराती है क्योंकि जो हम प्रश्न उठाते हैं उनका सही से हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अभी आपदाओं का अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आपदाएं थी आपके क्षेत्र में, क्या कुछ स्थिति? नहीं, मेरे क्षेत्र में 25 मकान बहे और 60% मेरा जो क्षेत्र था जलमग्न हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी भयंकर आपदा आई। 340 mm बारिश 1 घंटे में हो गई। और जितने नाले थे, जो ड्रेनेज सिस्टम की जो पोल खोल हुई है वहां, क्योंकि वहां पे नगर निगम नालों की सफाई का टेंडर करता है, आज तक नाले साफ होते हुए किसी ने नहीं देखे और लाखों लाख रुपए का टेंडर होता है। तो बड़े दुर्भाग्य, ये सारे विषय हम उठाएंगे, लेकिन सरकार इन पे क्या करने को तैयार है या क्या उनकी मंशा है, इसका कोई सही से जवाब तो मिले। केवल प्रश्न उठाकर हम खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार ठोस जवाब दे और जो जवाब दे उस पर कायम रहे। तो उम्मीद है आपको कि 5 से 8 तारीख तक सत्र चलेगा या फिर कल? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं भी थोड़ा संसदीय परंपराओं से, माता जी की वजह से और जितने हमारे वरिष्ठतम लोग हैं उनके अनुभव की वजह से हमें भी थोड़ा सा अंदाजा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कल ही निपटाने के मूड में है, लेकिन अगर 8 तारीख को चलाएंगे तो चलिए 1 दिन और मेरे, लेकिन ये हफ्ता 10 दिन चलना चाहिए। हमारे जो प्रश्न है अतारंकित कर देते हैं, तारंकित हों और सामने प्रश्न का जवाब मिले, और क्या चाहिए, अब यही तो चाहिए। चलिए, हमारे साथ सुमित हृदयेश जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र अगर ज़्यादा चलता है तो सवाल ज़्यादा होंगे कांग्रेस के। और जिस तरीके से सत्र की जो कार्रवाई है, उन्होंने यही मांग की है कि सत्र की कार्रवाई लंबी चलनी चाहिए, ताकि जो कई सवाल हैं वो सवाल सरकार के सामने रखे जाए और उन सवालों का जवाब जब सरकार देगी तो जनता भी उन सवालों के जवाबों को समझ पाएगी। देहरादून से A1 TV के लिए कैमरा पर्सन आज़ाद के साथ कैलाश। मंगलवार विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन रहा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, क्योंकि इस मॉनसून सत्र के लिए कुल 614 प्रश्न लगे हुए हैं। ऐसे में सत्र की अवधि कम होने के चलते किस तरह से तमाम सवालों के जवाब आएंगे। विपक्ष के मुख्य एजेंडों में आपदा, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और समयावधि कम होने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तराखंड की जनता की आवाज को उठाया जाए, जनता की आवाज सरकार के सामने आए, जनता समाधान करे। कार्यमंत्रणा समिति की फिर बैठक होगी, लेकिन हमें भरोसा नहीं है सरकार पर, क्योंकि जब भी हुआ है इन्होंने किसी न किसी प्रकार से सदन को बाधित किया है। ट्रेजरी बेंच ने हमेशा सदन को स्थगित करने के लिए इस तरह के हरकतें की हैं कि सदन बाधित हो, और इनकी तरफ से शुरुआत हुई है जिससे कि सदन को हम स्थगित कर दें और जो सवाल हैं, जो माननीय विधायकों के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उससे हम बच सकें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भगवान केदारनाथ की यात्रा में जा रहे तीर्थ यात्रियों को रामबाड़ा में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। एक तीर्थ यात्री सेल्फी लेते समय मंदाकिनी नदी में जा गिरा और नदी की तेज धार में बहकर काफी दूर तक बह गया। किसी तरह से उसके साथियों और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।